नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है जिला अररिया बिहार से। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं नदी है और नदी किनारे यहां कुछ मकान बने हुए हैं। जैसा कि बरसात हुई और बरसात होने के कारण यहां बाढ़ आई, बाढ़ आने से इनकी ज़मीनें यहां से नदी में कट गई है और इनको कितनी परेशानी हो रही है जानना चाहेंगे। और सभी किसान लोग हैं, इनकी फसल भी बर्बाद हो चुकी है, तो जानना चाहेंगे। यहाँ ये आपका नाम क्या है? विनय दास। तो आपकी ज़मीन यहाँ थी, आप नदी किनारे रहते हैं, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमको सबसे ज़्यादा तो क्या कहता है बसोबासी का टेंशन होता है। एक तो ये पुल जो है कितना दिन से बन रहा है, एक ठो पुल तो तैयार हो गया लेकिन वो बेकाम का हो गया। फिर दूसरा शुरू हुआ है, बोला कि 1 साल में काम ख़त्म करेंगे। 1 साल जब उसका बीत गया, इसके बाद काम चालू हुआ तो इधर सब कटाई हुआ कटान होने लगा। तो एक बार बोला कि बांस दे रहे हैं, बांस दिया, यानी बांस पैलिंग किया। बांस पैलिंग करके इसके बाद हुआ क्या, बांस पैलिंग के बाद हम लोग कहे ये दे करके क्या करते हैं, यहाँ तो काम नहीं करेगा। कहता है ये बांस पैलिंग होगा, इसके बाद दूसरा साल इसमें ज़रूर है कि पत्थर पड़ेगा। फिर वहाँ बांस पैलिंग हुआ, फिर उसके बाद तीसरा बार हुआ, फिर यह चौथा बार। आज यहाँ नदी कितना घर को बर्बाद कर रहा है, अब करेगा कितना ज़मीन को। वहाँ से मतलब आधा माइल करीब दूरी है नदी, अभी वहाँ से टहल करके यहाँ आया है घूम करके। कितना बर्बादी किया है ज़मीन। इस बार उपजा लेता है, खेत बना देता है, फिर ज़मीन चले जाता है पानी में। फिर दूसरा बगल बनता है ज़मीन, फिर वो उपजाता है, फिर चले जाता है पानी में। अभी तो घर कटता है, कम से कम इसका भी तो देखभाल होना चाहिए। अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि बताया, आगे हमारे कैमरामैन इधर दिखाएंगे, सामने जो पुलवा जो बना हुआ है उधर काम चल रहा है और लगभग इसे 1 साल हो चुका है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक पुल उधर है, कभी नदी उधर पहुंच जाता है, कभी इधर आ जाता है। टोटली ये है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। यदि रात्रि में किसी जच्चा बच्चा को कोई दिक्कत आए तो अस्पताल पहुँचने में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए और डिलीवरी हो सकता है कि रास्ते में ही हो जाए। तो आपके यहाँ जो पेशेंट कभी रात्रि में बीमार हो जाते हैं, आपके देखते हैं रास्ते भी बने हुए नहीं हैं, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? पार तो यहाँ नाव का साधन है, ज़रूर पार होता है। कई आदमी तो हॉस्पिटल जाते जाते ख़त्म हो जाता है, यानी डिलीवरी पेशेंट हो या कुछ हो। जो एम्बुलेंस करके पीरगंज हो करके जाता है तो किसी तरह से तो इलाज हो जाता है। इलाज में जितना पैसा लगना चाहिए उससे दुगना पैसा लग जाता है। यहाँ ऐसा समस्या है। तो आपके जो क्षेत्र के विधायक जी हैं वो नहीं आते आपकी समस्या सुनने के लिए? आग में तो अभी नहीं आया है, ना आएगा अंदाज लगता है, क्योंकि वो फिर वही बांस का चक्कर में होगा। मने जैसे गाय को दोहता है साल साल में, बांस का चक्कर में होगा कि बांस फिर देंगे यहाँ पर। इस बार जनता लोग कहता है नहीं देने के लिए देंगे बांस भी। बांस दे करके क्या फ़ायदा, आज देता है बांस, कल फिर बांस करके चले जाता है। 2 ठो डोरी दे देता है, खूर देता है, 3 बांस मिला करके। क्या होता है उससे? उससे कुछ नहीं होता है। तो आपकी बाढ़ में फसल भी बर्बाद हो जाती होगी? फसल तो 1 ठो नहीं किसी को मिला। धान का अगले बार मैंने आसिन में बाढ़ आया, किसी को 1 किलो धान अनाज नहीं हुआ यहाँ पर, सब खत्म हो गया। कचिया घुमाने के लिए कहीं नहीं मिला किसी को कि लवान करेंगे, मैंने पूजा पाठ करेंगे वो नया धान से, वो भी नहीं हुआ। अभी क्या कहिएगा, अभी तो वो धान कोटा का चाउर मिलता है, सब खाता है। घर में देखिए तो किसी का चावल होगा, अभी किसी का घर में चावल नहीं है, वही कोटा का चावल खाता है लोग। काफ़ी समस्याएं हैं। थोड़ा हमारे कैमरामैन आगे आएंगे और दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इनके यहाँ भी मकान थे, लेकिन बाढ़ आने से, नदी का कटाव आने से इन्होंने अपने यहाँ से जो भी है साधन उखाड़ लिए गए हैं और अपनी व्यवस्था दूसरी जगह कर रहे हैं। लेकिन कहना यह है कि जैसे नदी का बहाव है उसी तरीके से कटान लगभग हो सकता है, पूरा कटान हो जाएगा। आप युवा हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए कभी मांग किए नहीं किए सरकार से? सरकार को मांग क्या करेंगे, हम खुद जो विधायक है, प्रतिनिधि यहाँ पे प्रतिनिधि विधायक खुद इसी 1 नंबर वार्ड में है, वो अभी तक नहीं आया। और विधायक जो है यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर दूरी में है, वो यहाँ पे नहीं आया। तो सरकार से हम क्या करेंगे जब खुद यहाँ विधायक नहीं आ रहा, तो उसको क्या बोलेंगे सरकार को? तो आपको खतरा नहीं लगता जिस प्रकार से नदी का बहाव है, कब रात्रि में आप सो जाएं, बहाव कटते कटते आपका कोई दिक्कत आने लगे आपके पशुओं को, आपको?
सर हम लोगों को तो खतरा 24 घंटा रहता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। कहीं पे रहने के लिए जुगाड़ नहीं है, यहीं पे रहना पड़ेगा, चाहे सलम मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, रहना तो यहीं पे पड़ेगा ना, और कोई जगह नहीं है जी। कोई सरकार नहीं दिया कहीं बना करके चलो यहाँ पे मुसीबत है तो वहाँ पे रहेंगे। जानना चाहेंगे आप यहाँ से दूसरी साइड जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो नदी में आता है बाढ़ तो हेल जाते हैं, तैरते हैं, तैर करके इस पार जाते हैं उस पार जाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ सरकार की ओर से कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। पुल देखिए बना रहा है कहाँ, नदी कहाँ है, पुल कहाँ बनाया। यहाँ नदी को रोकने के लिए सरकार को जो है, सरकार के पास यहाँ डिमांड किए हैं, मांग किए हैं हमने। यहाँ के वर्तमान विधायक को है हजारों बार कहे हैं कि आप जो बोल्डर कम से कम जो है 300 मीटर का जो है बोल्डर पिचिंग, जो कि यह गांव जो है कि 75 घर का जो है परिवार है वो बच जाएगा। लेकिन अभी देखिए 5 तो उधर उड़ गया, छठा में मैं ही हूँ जो कट रहा हूँ। मेरा एक बगीचा जस्ट आगे यहाँ जो कट गया है, और देख लीजिए दरवाजा पूरा कटा हुआ है। घर भी मेरा जो है कट, घर भी तोड़ दिए हम। अब हम लोग जाएंगे कहाँ, वही नदी में जो बच जाता है टीना उतार लेते हैं, घर को छोड़ देते हैं, कोई बचा नहीं, क्या जाए लेकर के। जी। सरकार की ओर से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। क्या होता है वैकल्पिक व्यवस्था, बांस ला के वहाँ देता है और बांस तुरंत उखड़ जाता है। बांस से यहाँ थोड़े, यहाँ तो बोल्डर पिचिंग का जरूरत है। हजारों बार कहे हैं, डिमांड किए हैं सरकार से, लेकिन आपकी सुनवाई एक भी बार नहीं हुई है। एक बार भी यहाँ नहीं हुई है। जो है कटाव नदी देखिए, नदी जो है यहाँ से 100 मीटर आ गया है, इधर 100 मीटर, यहाँ 100 मीटर आगे था। अगर बचाव होता तो ये हम लोग ये दशा नहीं। अब गांव का जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हम लोग ना पूरब जाने का रास्ता है, ना पश्चिम में। जो फ्लड बाढ़ जो आई है अभी, हम लोग जो है सामान जो किराना समाप्त हो गया, नमक दे करके खाए हैं खाना 3 रोज। इसमें पानी भर ठेवना था, घर आंगन यहाँ पानी था कल, यहाँ पानी था। यहाँ नहीं देखते हैं पानी का जो है अभी कीचड़ जो है सुखबे की आज के धूप में। इसमें जैसा कि बोल रहे हैं यहाँ 1 से 1.5 फीट पानी था, लेकिन यहाँ से टोटल कटाव हो चुका है। ये भी आप देख रहे हैं कंक्रीट का ये रास्ता बना हुआ है, और जिस प्रकार से रास्ता बना हुआ है लगता है कि यहाँ इनके मकान थे, लेकिन वह सभी इधर से ज़मीन कट चुकी है। और जब तक इस नदी का रुकाव नहीं रोका जाएगा, जब तक किसी प्रकार का पुल बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। तो हम आपको यहाँ की जनता से रूबरू करा रहे थे, तो आप आगे भी बने रहिए, AMB लाइव के साथ दिखाते रहेंगे आपको यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। मछली वाला यहाँ से देखिए ना, पूरा जो गांव पूरा चपेट में, निकलने का रास्ता कहीं नहीं है। कहाँ पश्चिम भी हम नहीं जा सकते हैं, पूरा तो नदी ही है खतरा। हम लोग 1 किलो जो है ना ये करके कहीं आगे नहीं जा सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पूरा तहस नहस हो चुका है इनका। अभी जब बाढ़ आया अगस्त में आया है, मीडिया वाला 3 मीडिया वाला, क्या काम है मीडिया वाला को, हम लोग वैसे गुजार लेंगे। क्या जरूरत है नेता, क्या मुखिया और क्या विधायक MP MLA क्या करेंगे। वोट के बारी आएगा तब उसका देखिए क्या बुरा हाल करते हैं हम लोग। मार के नहीं धज्जी नहीं बिगाड़ते नेता लोग, तो फिर क्या है, क्या जरूरत है। अभी मीडिया वाला कोई काम नहीं है, अभी सरकार और कोई सरकार। दोस्तों, बाढ़ का पानी आने से यहाँ किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मूंग का खेत है और इसमें मूंग की फसल थी, लेकिन पूरी बर्बाद हो चुकी है। और रास्ते भी आपको दिखाते हैं कि बाढ़ आने के कारण कितने अच्छे रास्ते हो गए हैं कि यहाँ से एक बाइक को निकालना बहुत ज़्यादा कठिन है। बाइक से हैं लेकिन पैदल भी जाना पड़ रहा है, और जैसे आगे रास्ता सही मिलेगा वहाँ से बाइक से आगे निकला जाएगा। और नदी का कटान इधर उधर होने से काफ़ी घर तहस नहस हो चुके हैं और काफ़ी लोग यहाँ परेशान हैं। और इनकी समस्या सुनने के लिए अभी कोई भी राजनेता नहीं पहुँचे हैं। और आप यहाँ के हालात देख रहे हैं। AMB लाइव अब आपको दिखा रहा है जिला अररिया बिहार से। ये मार्केट है कुर्साकाटा। जैसा कि यहाँ दुकानदार भाई हैं, जैसे कि बाढ़ आई है और बाढ़ से जानना चाहेंगे कितना प्रभाव इनकी दुकानदारी पे पड़ा है और किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद सोनी है। तो विनोद सोनी जी, जैसे आपके यहाँ बाढ़ आई है, तो इस बाढ़ आने से आपकी दुकानदारी पे क्या असर पड़ा है और कितने दिन ये असर रहता है?
फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, हम लोग का सड़क का कमी है, कुछ गांव देहात में सड़क अभी तैयारी बनी हुई नहीं है, और जो है पानी मार्केट में आ जाती है, घुस जाती है, जिसके कारण से कुछ परेशानियां आती है। परेशानियाँ आती हैं। तो दुकानदारी कितने दिन डाउन रहती है? दुकानदारी समथिंग वही 2 दिन के आसपास डाउन रहती है। 2 दिन के आसपास ही, उसके बाद रनिंग पे आ जाती है। रनिंग में आ जाती है जब मौसम साफ रहता है, मौसम मतलब कि पानी सब निकल जाती है, उसके बाद में तब रौनक आता मार्केट में आता है। तो आपका तो टोटल, थोड़ा कैमरामैन हमारे आगे आएंगे, थोड़ा दिखाएंगे थोड़ा, तो आपका टोटल देहात का मार्केट है और आपका किसान परेशान है यहाँ, तो दुकानदार ऑटोमेटिक परेशान रहेगा। तो किसान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमने देखा है आपका बकरा नदी उधर पड़ती है और वहाँ के किनारे पे जो रह रहे हैं किसान भाई काफ़ी परेशान हैं, उनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसका सुनना चाहिए, काहे कि बहुत ही लोग को परेशानी होता है। हर वर्ष जो बाढ़ आती है उससे काफ़ी परेशानी होती है। धान के फसल में या गेहूं के फसल में, दोनों ही फसल में बहुत ही परेशानी होती है, सामना करना पड़ जाता है साल में एक बार, हर बार। तो यहाँ और भी साथी हैं, जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या साहब? सत्यम कुमार शर्मा। तो सत्यम जी, जानना चाहेंगे, आप भी एक लगते ही दुकानदार हैं? ग्राहक हैं। अच्छा, आप ग्राहक हैं। तो आप अपने यहाँ जैसे बाढ़ आती है मार्केट में, इस पे क्या असर देखने को मिलता है बाढ़ के आने से? बाढ़ आने के बाद जो है मार्केट में कोई नज़र नहीं आते हैं, सब गांव में ही रहते हैं, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और मार्केट में पूरा उदासी छा जाता है, और सब्जी वगैरह भी मार्केट नहीं आ पाता है, काफ़ी महंगा भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि पानी ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, 1 से 2 दिन, उसके बाद फिर जैसे अभी है फिर उसी तरह चलने लगता है मार्केट। यानी जो आपके यहाँ की सब्जी हैं उन पे भी महंगाई हो जाती है, क्योंकि किसान है और देहात है आपका, किसान पूरा क्षेत्र है, तो उसकी वजह से जैसे फसल पे काफ़ी असर पड़ता होगा बाढ़ आने से? काफ़ी असर पड़ता है। सब्जी जो 10 रुपया मिलता है, बाढ़ आने के बाद 20 रुपया 30 रुपया में मिलता है। काफ़ी समस्याओं का आपको सामना उठाना पड़ता है मार्केट में। जी, रोड भी टूट जाता है, उसके कारण से भी महंगाई होता है। तो सबसे हमने देखा था कि 2017 में आपके यहाँ बाढ़ जो आई थी, तो उसमें आपके काफ़ी रोड तहस नहस हो गए थे और वो काफ़ी समय लग गया उन रास्तों को बनने में। तो उस समय में क्या हालात थे आपके 2017 में? 2017 में तो नेटवर्क भी नहीं था, और नेटवर्क भी नहीं था, लाइट भी नहीं आता था, मोमबत्ती जला के लोग रहते थे, और बाढ़ आने के बाद जो है सांप कीड़ा ज़्यादा निकलता है, उससे भी दिक्कत रहता है। कोई बीमार पड़ गया तो बाहर भी जा नहीं सकता है, रोड रास्ता का भी दिक्कत। तो जैसे बाढ़ आती है तो आपके यहाँ लाइट बराबर आती है? नहीं, 2 दिन से तो लाइट नहीं आया है। 2 दिन से नहीं आया लाइट? तो फिर कैसे आप अपने फ़ोन रिचार्ज वगैरह, कॉलिंग वगैरह, नेटवर्क वगैरह की दिक्कत आती होगी? सोलर लाइट यूज करते हैं। सोलर यूज करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, बाढ़ आने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रोड भी टूट जाते हैं और लाइट नहीं आती है और काफ़ी इनको दिक्कतें होती हैं। रोड टूटने से और किसानों की फसल बर्बाद होने से मार्केट में सब्जी नहीं पहुंच पाती है और सब्जी भी तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो इनको सब्जी भी काफ़ी महंगी मिल पाती है। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि जो नदी के किनारे जो किसान भाई हैं वो रह रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं, और उनकी ज़मीन उन नदी के बहाव के कारण कटने लगी है और वो अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह अपना स्थान तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना यही है कि अभी तक किसी प्रकार की हमारी कोई समस्याओं को सुनने के लिए नहीं पहुँचे हैं। तो और भी हम आपको साथी हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं भाई हैं, रेडीमेड की दुकान करते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके बिजनेस पे क्या असर पड़ता है। जैसा कि आपके यहाँ बाढ़ आई है और इस बाढ़ को आने से आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा है? देख लीजिए, हम सब का आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम सब जो है ना कृषि प्रधान देश है भारत, और मेरा गांव जो है वो भी कृषि प्रधान है। यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो किसान भाई सब जो है उसको फसल दह जाती है, डूब जाती है, उसको अनाज का रेट सही नहीं मिलता है।
इसलिए वो उसका अनाज का रेट जब सही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से अपना किसी प्रकार की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा। इसीलिए पूरा हो नहीं होता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ पे बकरा नदी का पुल जो है, पुल को बहुत अच्छा ढंग से उसका मरम्मत करवावे या नया पुल का निर्माण करवावे, या जहाँ जो दिक्कत है उसको दिक्कत को पूर्ण रूपेण ठीक करे। उसके बाद मेरे बकरा नदी के जो दोनों साइड जो है उसको क्या कहा जाए, उसको बहुत अच्छी ढंग से उसको साइड से दोनों को बांधे पत्थर दे के और बांध के बहुत अच्छा से रखे, क्योंकि फसल डूबने से एक घर का परेशानी नहीं है, पूरा समाज नहीं है, पूरा कई गांव यानी कि इसके अगल बगल 50 गांव क्षतिग्रस्त हो जाता है। और क्षतिग्रस्त होने के कारण आदमी क्या कहिएगा, आदमी परेशान हो जाता है, भूखे रहना पड़ता है कई दिन तक। किसी का बच्चा को ढंग से शरीर में कपड़ा नहीं रहता है पहनने लायक, किसी को स्कूल अच्छी स्कूल में उसका पढ़ाई नहीं हो सकता है, और इसके चलते काफ़ी परेशान है यहाँ का हमारे अगल बगल का जो जनता जो है काफ़ी परेशान है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि वह मेरे जो नदी जो है यहाँ पे बकरा नदी, उस पर बांध बांधा जाए और जो पुल में क्या चीज़ का दिक्कत है उसको दिक्कत को सही किया जाए, जिससे मेरे जो 50-100 जो अगल बगल जो गांव का जो देशवासी जो है अगल बगल गांव का जो परेशान रहते हैं, जो क्षतिग्रस्त होता है, जो बाढ़ पीड़ित होता है, जो बार परेशान होते हैं, उसको यह प्रकार का परेशानी ना होए, इससे मैं सरकार से गुजारिश करूँगी। हमने देखा है कि आपके जो बकरा नदी है उसका पुल कहीं है और नदी का बहाव कहीं है, तो ऐसा सरकार ने कभी किया है कि पुल को तुरंत के तुरंत साथ के साथ उसे तैयार कराया हो? सर, मेरा जो अभी तक का जो अनुभव है, अपना जो 35 साल का अनुभव है, तो मैं सटे ही गांव में आधा किलोमीटर बगल में रहता हूं। तो पहले बकरा नदी के पुल के दोनों साइड 2 किलोमीटर उत्तर 2 किलोमीटर दक्षिण दोनों साइड में उसमें बांध बना जाएगा, पत्थर देके दोनों साइड में पत्थर देके ग्रसित करके बांध बना जाएगा। क्योंकि बांध इसलिए बना जाएगा कि वह कटाव नहीं करे, और कटाव जब करेगी तो पुल तो डैमेज होगा ही, स्वयं है। हम सब तो जड़ को पकड़ते नहीं है, ऊपर फुनगी और फांके चढ़ जाते हैं। जड़ जब तक नहीं पकड़ेंगे तो पूर्ण रूपेण अच्छी तरीके से काम होगी नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ है लूट घसोट है कि सरकार का रुपया आया, मिल बांट के नेता डीलर सब जो भी है मुखिया सरपंच सब मिलकर बांट चीट के खा जाओ, खा कर टका घुरा दो, फिर अगला साल फिर फंड आएगा, फिर बांट चीट कर दो। उसको निर्माण तो करना है ना ढंग से, पूर्ण रूपेण से, कि किस प्रकार से मेरे जो अगल बगल के गांव का आदमी को सुविधा होगी, परेशानी न हो, उसको तो उसे सोचना नहीं है। किसी तरह पीसी आ जाए, पॉकेट में रख दे, अपना पेट खर्ची चल गया, पेट कुरियाते हैं, बात खत्म है। फिर अगला साल फिर फंड पास हो गया, पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला होगा, विधानसभा में हल्ला गुल्ला होगा, फिर पास कीजिए। फिर जैसा कि भाई ने जो बताया है, बहुत अच्छी बात बताई है। नदी का एक समाधान बस यही है कि ताकि उसका कटाव ना हो, उसका बांध बंधना चाहिए। जब तक उसका बांध नहीं बंधेगा, नदी का कटान चलता रहेगा। पुल कहीं होगा और नदी कहीं होगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।